राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 8 स्टार्ट होना था और पता नहीं मेरे को लगा लेट हो रहा है, जल्दी से शेयर कर दिया, सॉरी। चलिए, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, ऋचा माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद सुखदेव गोस्वामी ने जारी रखा। मेरे प्रिय राजन, राजकुमार प्रियव्रत एक महान भक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु नारद के चरण कमलों की खोज की और इस प्रकार पारमार्थिक ज्ञान में परम सिद्धि प्राप्त की। उन्नत ज्ञान के साथ वे सदैव आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा में लगे रहते थे और अपना ध्यान किसी और चीज पर नहीं लगाते थे। तब राजकुमार के पिता ने उनसे विश्व के शासन का भार संभालने के लिए कहा। उन्होंने प्रियव्रत को यह समझाने का प्रयास किया कि प्रकट शास्त्रों में बताए अनुसार यह उनका कर्तव्य था। राजकुमार प्रियव्रत तथापि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर स्मरण करके इस प्रकार अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर निरंतर भक्ति योग का अभ्यास कर रहे थे। इसलिए यद्यपि अपने पिता की आज्ञा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था, राजकुमार ने उसका स्वागत नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने बड़ी सावधानी से यह प्रश्न उठाया कि क्या विश्व के शासन की जिम्मेदारी स्वीकार करके वे भक्ति सेवा से विमुख हो सकते हैं। तात्पर्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पायचे केबा। बिना किसी शुद्ध वैष्णव या आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों की सेवा किए कोई भी कभी भी भौतिक बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाया है। राजकुमार प्रियव्रत ने नियमित रूप से नारद के चरण कमलों की सेवा की और इस प्रकार राजकुमार ने पारमार्थिक विषयों को सत्य रूप में पूरी तरह समझ लिया, यानी सतत्वः। शब्द सतत्वः का अर्थ है कि प्रियव्रत आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और आत्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध के बारे में सभी तथ्यों को जानते थे और वे इस भौतिक जगत के बारे में तथा भौतिक जगत के भीतर आत्मा और भगवान के संबंध के बारे में भी सब कुछ जानते थे। इस प्रकार राजकुमार ने स्वयं को केवल भगवान की सेवा करने में लगाने का निर्णय लिया। जब प्रियव्रत के पिता स्वयंभू मनु ने उनसे विश्व के शासन की जिम्मेदारी स्वीकार करने का अनुरोध किया तो उन्होंने उस सुझाव का स्वागत नहीं किया। यह एक महान मुक्त भक्त का लक्षण है। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी वह उनमें आनंद नहीं लेता, बल्कि सदा भगवान की सेवा में लीन रहता है। इस प्रकार भगवान की सेवा करते हुए वह बाह्य रूप से बिना प्रभावित हुए सांसारिक मामलों से निपटता है। उदाहरण के लिए, यद्यपि उसे अपने बच्चों में कोई आकर्षण नहीं होता, फिर भी वह उनकी देखभाल करता है और उन्हें भक्त बनने के लिए शिक्षित करता है।
इसी प्रकार वह अपनी पत्नी से स्नेहपूर्ण शब्दों में बात करता है, परंतु वह उससे आसक्त नहीं होता। भक्ति सेवा करने से एक भक्त भगवान के सभी अच्छे गुण प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं, जो सभी अत्यंत सुंदर थीं। और यद्यपि वे उनमें से प्रत्येक के साथ एक प्रिय पति के रूप में व्यवहार करते थे, वे उनमें से किसी से भी आकर्षित या आसक्त नहीं थे। उसी प्रकार यद्यपि एक भक्त पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर सकता है और अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहपूर्ण व्यवहार कर सकता है, वह कभी भी इन गतिविधियों से आसक्त नहीं होता। हरे कृष्ण गुरु जी। यह श्लोक बताता है कि अपने आध्यात्मिक गुरु के कमल चरणों की सेवा करने से राजकुमार प्रियव्रत ने बहुत शीघ्र कृष्ण भावनामृत की सिद्धि अवस्था प्राप्त कर ली। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का यही एकमात्र तरीका है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, उन महान आत्माओं के लिए जिनकी भगवान और आध्यात्मिक गुरु दोनों में अटूट श्रद्धा है, वैदिक ज्ञान के सभी तात्पर्य स्वतः प्रकट हो जाते हैं। श्वेताश्तर श्वेताश्तर उपनिषद 6. श्वेताश्वर उपनिषद 6.23। कोई भी व्यक्ति कृष्ण को वैसा ही समझ नहीं सकता जैसे वह हैं अपनी जड़ भौतिक इंद्रियों द्वारा, परंतु वह स्वयं को भक्तों पर प्रकट करता है, उनसे उनकी पारमार्थिक प्रेम पूर्ण सेवा के कारण प्रसन्न होकर। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234। कोई पूर्ण पुरुषोत्तम को वैसे ही समझ सकता है जैसे वह हैं केवल भक्ति सेवा द्वारा, और जब कोई ऐसी भक्ति द्वारा भगवान के पूर्ण चेतना में होता है तो वह भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। भगवत गीता 18.55। ये वैदिक निर्देश हैं। किसी को आध्यात्मिक गुरु के शब्दों में पूर्ण विश्वास और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में समान विश्वास होना चाहिए। तब आत्मा और परमात्मा का वास्तविक ज्ञान और पदार्थ तथा आत्मा के बीच का अंतर स्वतः प्रकट हो जाएगा। यह आत्म तत्व या आध्यात्मिक ज्ञान एक भक्त के हृदय के भीतर प्रकट होगा, क्योंकि उसने प्रहलाद महाराज जैसे महाजन के कमल चरणों की शरण ली है। भक्त सदा भगवान का निरंतर चिंतन करता है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय शब्द कृष्ण और हरे तुरंत उसे भगवान की सभी लीलाओं की याद दिलाते हैं। क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में लगा है, एक भक्त कभी भी किसी भी समय भगवान को भूल नहीं सकता। जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य हमेशा अपने मन को भौतिक गतिविधियों में लगाता है, उसी प्रकार एक भक्त हमेशा अपने मन को आध्यात्मिक गतिविधियों में लगाता है। इसे ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, अर्थात सदा भगवान का ध्यान करना। राजकुमार प्रियव्रत श्री नारद द्वारा इस अभ्यास में पूरी तरह से दीक्षित थे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इनमें से कुछ बातें आप लोगों ने कुछ बीते दिनों पूछी, कुछ बातें आज सुबह वाणी पोस्ट में था, कुछ बातें 5 PM वाली क्लास में था। तो एक बात स्पेशली मेरे को जहां तक याद आ रहा है, अंजना माता जी ने पूछा था, क्या हम नाम जप करते हुए भगवान की लीलाओं को याद कर सकते हैं? आंखों के सामने आ गया होगा, है ना? बिल्कुल, भगवान का स्मरण किसी भी तरीके से किया जा सकता है। भगवान की लीलाओं का स्मरण किया जा सकता है ना? तो देखिए ये सब क्या होता है? हरे कृष्णा। ये सब क्या होता है? ये सब प्रकट होता है। ये सब ज्ञान, ये सारा ज्ञान प्रकट होता है। देखिए कंसिडरेशन क्या होता है? जब तक आप अपने आप को गुरु के, कृष्णा के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे, ये सब ज्ञान प्रकट नहीं होगा। आपकी जिज्ञासाएं ही रहेंगी और आपकी कल्पना बस एक कल्पना रहेगी। देखिए आज भी बताया गया था, इमेजिनेशन से
क्या दो शब्द वाणी पोस्ट में क्या बताया गया था? इमेजिनेशन और क्या? सॉरी, नहीं खुला हुआ, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, जस्ट अ मिनट। दो शब्द बताया गया था, उसको बाद में एडिट किया था। क्या? इंटेलिजेंस और इंटरप्रिटेशन। इमेजिनेशन भी लिखा हुआ था कहीं पे, है ना? नहीं, इमेजिनेशन एडिट हो गया था। ओके, इमेजिनेशन नहीं है ना, देख लीजिएगा। तो इंटेलिजेंस और इंटरप्रिटेशन, दो शब्द लिखा। तो आपकी कितनी समझ है उससे आप भक्ति नहीं कर सकते, और आप क्या कल्पना कर सकते हैं उससे आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, होता ही है, कोई अपवाद नहीं होगा। जो भी शास्त्र नहीं जानता होगा वो काल्पनिक रूप से भगवान की कोई बात गढ़ लेता होगा, है ना? भगवान ऐसा ही चाहते होंगे, भगवान ऐसा ही सोचते होंगे, है ना? गढ़ लेता होगा, है? हाँ, भगवान की ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। सही बात है ना? अभी जैसे अगर सपोज कीजिए वो अंजना माता जी ने जिज्ञासा पूछी थी, क्या नाम जप करते हुए भगवान के लीला को स्मरण कर सकता है? अब अगर गुरु से शास्त्र से नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? वो अपना एक कल्पना बना लेंगे। अगर वो जिज्ञासा कोई उत्तर करने वाला है ही नहीं। अरे देखिए, आजकल ये प्लेटफॉर्म मिल गया ना, आजकल आप लोगों को इतना आसानी से उत्तर मिल जाता है। आप समझिए, जो पूर्ण रूप से गुरु महाराज के प्रति समर्पित ना हो, और उस समय आज से 50 साल पहले कोई रहा हो, तो कैसे जानेगा? कैसे जानेगा? जिज्ञासा तो पूछ ही नहीं पाएगा। उस समय जिज्ञासा का कितना उत्तर होता था, लेटर लिख देंगे, हर लेटर का रिप्लाई भी कितना करें, करते ही थे, पर कितना? और दूसरी बात, जिज्ञासा पूछेंगे भी नहीं। आजकल के तो लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, लोग जिज्ञासा भी नहीं पूछते। तो जब जिज्ञासा पूछिएगा भी नहीं और उधर से उत्तर भी नहीं मिल पाएगा, और देखिए हम लोगों को यहाँ पे तो साफ साफ उत्तर मिल रहा है। हमको तो नहीं याद है आप लोग में किसको उत्तर नहीं मिला हो, कोई भी जिज्ञासा पूछे हो तो, परंतु ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि आप जिज्ञासा पूछिए उत्तर मिलेगा। हम मिलता है तो वहां पे चीप आंसर मिलता है, शास्त्र सम्मत नहीं, शास्त्रों के अनुसार नहीं। आप याद कर लीजिए कोई एक प्लेटफॉर्म जहां पे जितना जिज्ञासा पूछना पूछेंगे शास्त्र सम्मत उत्तर मिल रहा, एक याद तो नहीं आएगा, जितना सुनाओ जितना देखो। ऐसा कोई मेरा महिमा नहीं है, ये व्यवस्था हम नहीं बना सकते, और हमारी कोई क्षमता नहीं है कोई एक व्यवस्था बनाने की। हम कुछ नहीं कर सकते, तो गुरु महाराज की कृपा है, उसके कारण उन्होंने ही व्यवस्था बनाई है। हम तो एक माध्यम है, एक प्रतिनिधि रख दिया गया है कि ये एक व्यवस्था बनाएंगे तो कोई तो देखने वाला होगा, कोई तो देख रेख करेगा। कौन करेगा? चलो तुम करो, तो प्रतिनिधि बना दिया गया। परंतु मेरा क्या है? मेरा क्या है? तो बात यही है, भगवान ये व्यवस्था बनाए हैं, और आप समझिए साफ साफ लिखा हुआ है, गुरु शिष्य परंपरा में रहते ही हुए भगवान का ज्ञान आ सकता है, कोई दूसरा माध्यम नहीं है। हम सब आकलन करते रहें, संभावना टटोलते रहें,
आप लोग निश्चित रूप से, आज मेरे को आया है, मैं बता दे रहा हूँ, मेरे को किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वाला मैसेजेस होता है ना व्हाट्सएप पे, है स्टेटस वाले सब, है तो एक मेरे को भी आज भेज दिया। जिनने भेजा, हमने बताया हर एक लाइन गलत लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण के बारे में बस एक निवेदन था, एक भोले हृदय का निवेदन। अरे देखिए, जब तक शास्त्र पढ़िएगा नहीं, जब तक भगवान की बात सुनिएगा नहीं, तब तक आप भगवान के लिए कुछ कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। जो बोलिएगा सब कचरा ही बोलिएगा, सब आता ही नहीं है। इट्स लाइक ये वैसा ही है जैसे एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो आपको आती ही नहीं है, आप क्या बोलोगे? चलिए आप चाइनीज में एक लाइन बोल करके बताइए, क्या बोलिएगा? आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। अरे मुश्किल से आपको दो चार शब्द आ भी जाए तो जोड़ तोड़ कैसे कीजिएगा, कैसे रखिएगा उन शब्दों को, कैसे भावना को रखिएगा? तो आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा ही है, पारलौकिक, हमारी समझ के परे। और हम गुरु के प्रति समर्पित ना हो, शास्त्रों के प्रति समर्पित ना हो, तो हमको क्या ज्ञान आएगा? एक कल्पना बना लेंगे। अब कल्पना में लोग बहुत कुछ बना लेता है, कल्पना में बना लेता है, हमको यही सही लगता है, हमारे लिए यही ठीक है, हमसे इतना ही होता है, हम इतना ही कर पाते हैं, मेरा जिससे लाभ होगा हम वो कर लेंगे। सब कल्पना है। फिर तो ड्रग्स लेने वाले को कहां गलत है? ड्रग्स लेने वाला बोलता है हमको ड्रग्स से लाभ हो रहा है, टेररिस्ट बोलता है कि हमको गोली मार करके लाभ हो रहा है। जब निम्न कोटि पे चले जाइएगा और कुतर्कों पे चले जाइएगा तो कुतर्क और निम्न कोटि का तो कोई अंत नहीं है ना। अरे आपकी इंटेलिजेंस ज्यादा है कि भगवान कुछ बोल रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कल ही बात कर रहे थे, जैसे ही कोई इस प्रकार का भावना रखेगा ना, उसका सीधा सीधा कहने का अर्थ है कि गुरु महाराज ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को क्या भक्ति आती है, हम बताएंगे, हम बताएंगे क्या भक्ति होती है, उनको क्या आती है, वो क्या जानते हैं। ये वैसे ही एटीट्यूड है। हम चैलेंज होने के लिए तैयार हैं कि उनकी एक एक बात सही है, और लोग इस प्रकार के मूर्ख, इस प्रकार के धूर्त बने जा रहे हैं। कितने शुद्ध भक्त मिले हुए हैं, उनकी साफ साफ बातें हैं, उसको भी नहीं स्वीकारते, अपने काल्पनिक ज्ञान बना लेंगे, उस ज्ञान ही को सोच लेंगे कि हम ही परम जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या क्वालिफिकेशन है? आपने आज तक कितनी बातें सही बोली है? कौन सा परफेक्ट काम किया आज तक? कितने लोग आपके ज्ञान के प्रति समर्पित हैं? कितने शास्त्रों को पढ़ा है? ऐसे ही काल्पनिक कुछ भी तो समझ लीजिए ना, अपने आप को राष्ट्रपति समझ लीजिए अमेरिका का। ऐसे भी डोनाल्ड ट्रंप हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे ना, भावना समझ रहे ना, है? तो एक काल्पनिक ज्ञान बनाइए, एक काल्पनिक ज्ञान बनाइए, और काल्पनिक कोई सत्य मान लीजिए, अब बोलिए हमको तो यही सही लगता है, हमको यही सही लगता है, हमारे लिए हम ही यूएस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, हमारे लिए हम ही यूएस के प्रेसिडेंट है। तो काल्पनिक ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान की सीमा होगी, जैसे ज्ञान भी अनंत होता है, पर फिर भी भगवत गीता की एक सीमा है, 700 श्लोक, 700 श्लोक का जितना शुद्ध भक्तों ने अनुवाद किया, तात्पर्य लिखा है, उसका एक सीमा है। कुतर्कों का सीमा है क्या? कुतर्कों का कोई सीमा है? काल्पनिक ज्ञान का कोई सीमा है? झूठ प्रपंचों का कोई सीमा है? पागलपन का कोई सीमा होता है? पागलपन का कोई सीमा नहीं होता जी।
कुतर्कों का कोई सीमा नहीं होता। तो ज्ञान ज्ञान वैसे अनंत होता है, परंतु एक तरह से जैसे भगवत गीता में 700 श्लोक है तो 701वां तो नहीं है ना। सत्य शास्त्र सिद्धांत है तो इसके परे कुछ नहीं है ना। समझ रहे? सब चीज का एक सीमा है, परंतु कल्पना का कोई सीमा नहीं। इमेजिनेशन इमेजिनेशन से कुछ भी बना दीजिए, उसका कोई सीमा नहीं है। कुतर्कों का कोई सीमा नहीं है। कुतर्क कितना ही करते रह जाइए, कल्पना कितना ही बनाते रह जाइए, उसका कोई सीमा नहीं। ये मूर्खता है। सही रास्ते चलने का एक सीमा होगा। अगर आपको बोलेंगे कि आप दिल्ली से वृंदावन आ जाइए तो आप रोड से आ जाएंगे, आप फ्लाइट से आ जाएंगे, आप बस करके आ जाएंगे, आप बीच में कुछ रोक रोक करके आ जाएंगे, आप ट्रेन से आ जाएंगे, आप अलग अलग माध्यम से आ जाएंगे। परंतु कुतर्कों का कोई सीमा है? बोलिएगा दिल्ली से अगर वृंदावन आना है तो हम जाएंगे नीचे साउथ में मुंबई, हम मुंबई से फिर आएंगे। कोई कारण है मुंबई जाने का? नहीं, पर हम जाएंगे। कोई कारण हमको 84 लाख योनियों का कष्ट झेलने का? नहीं, पर हम झेलेंगे। कुतर्कों का कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। सही रास्ते चलने का सीमा होता है। आप ये चल लीजिएगा, ये चल लीजिएगा, ये चलिए, 4-5 विकल्प होगा, 1-2 विकल्प होगा, और बहुत बार तो मात्र एक ही रास्ता होता है। सही करना हो, मैथ्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्व करना। सही करना तो एक तरीका है, और गलत करना तो कितना तरीका है? करोड़ों तरीका है। कुछ भी गलत कर दो, वहां पे 21 लिखा हो उसको 12 लिख दो, है? इस तरीके से कुछ कितना ही गलती कर दो, अनंत अनंत रास्ते हैं गलती करने के। तो शुद्ध मार्ग चलने का बस एक रास्ता है। शुद्ध मार्ग चलने का कुछ सीमित रास्ता है, तो हमको उन्हीं रास्तों पे चलना पड़ेगा। भगवत ज्ञान प्राप्त करने का सीमित रास्ता है, अनंत नहीं है, अनंत नहीं है। लोग सोचता है कि जिसकी जैसी श्रद्धा उसको वैसा चाह लो। तो श्रद्धा तो आप किसी जानवर में रख लीजिए। लोग करता है, आप लोगों को पता होगा, लोग रावण की पूजा करता है, सुना है ना? रावण की पूजा करने वाले भी लोग हैं। हम्म देखें। शास्त्रों के ठीक विपरीत बोल करके भी आनंद लेने वाले लोग हैं। सनातन धर्म किसी का बुरा नहीं कर रहा, परंतु सनातन धर्म के विरुद्ध में जीवन जीने वाले बहुत सारे लोग हैं। जिस डाल पे बैठ करके उसी डाल को काट रहे हैं, उसी डाल पे खुद भी गिरेंगे, परंतु वो भी उसी डाल के हिस्सा है। देखिए, बात समझिए, इस जगत में सब कोई गलत मार्ग पे चल रहा है। अगर आपको सही मार्ग पे चलना हो तो कृपया करके दृढ़ता से जानिए कि शास्त्र में क्या बोला गया है। हम लोग कल्पना से और मन गढ़ंत सोच से न तो भक्ति कर सकते हैं, न शुद्धता ला सकते हैं, न जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा, कोई लाभ नहीं होगा। बस कुतर्क करते रह जाइएगा। आप देखिए भक्तों का जीवन कितना स्पष्ट होता है। यहां पे बहुत सारे भक्त एकदम क्लियर है क्या करना है, और बाकी लोगों को देखिए, और वो भक्त जो हैं उनसे भी पहले पूछ लीजिए कि पहले अपना जीवन कैसे जिए थे। पहले कभी भी कुछ भी क्लियर नहीं था, कहीं पे भी कोई डेडिकेशन नहीं था, न था न हो सकता है। दृढ़ता बस शुद्ध को पालन करके आता है।
बस आज ही किसी डिवोटी ने लिखा था, मेरे को अभी याद आया है, किसी डिवोटी ने लिखा था, तो जो लिखा है वही मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है। अपने आप से बहुत स्वतंत्र रह ली, अब प्रयास बस गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता का, अब बस प्रयास गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता का। देखिए यही शास्त्र है, यही शास्त्र में बोला गया। हम लोगों ने अभी वाणी पोस्ट में भी कल परसों जाना, गुरु वर्सेस द इंटायर वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल, इंटायर वर्ल्ड, ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। इंटायर वर्ल्ड कोई मतलब ही नहीं बनता, पूरा दुनिया एक तरफ होने दो। अरे गुरु आध्यात्मिक है, अगर बोला है तो सही बोला है। हमको कोई अंतर ही नहीं पड़ता पूरी दुनिया क्या बोलती है। और देखिए जो तर्कों से चलना चाहते हैं, उनके लिए हम तर्कों से सारी बातों को साबित करने के लिए भी तैयार हैं, तर्कों से भी सारी बातों को साबित करने के लिए तैयार है। परंतु आपको कृष्णा की बात पे श्रद्धा होना चाहिए। आपको कम से कम इतना श्रद्धा, अगर वो भी ना हो, कृष्णा की बातों पे श्रद्धा, इतना श्रद्धा हो, क्या बताया गया, गुरु और कृष्णा की बातों पे अटूट श्रद्धा, तो कम से कम मेरी बातों पे इतना श्रद्धा रख लीजिए कि हम गलत नहीं बोल रहे, इतना रख लीजिए। बस आज ही अब जितना जो जानना है जान लीजिए, सब साबित कर देंगे। और आप स्वीकारिएगा, आप स्वीकारिएगा, आप अपने बुद्धिमत्ता को हारते हुए देखिएगा। जब तक कोई भगवान की बातें नहीं सुनता, कल ही ना बोल रहे थे, जब तक कोई भगवान की बातें नहीं सुनता और नहीं जानता है, वो सब कुछ गलत जानता है, एवरीथिंग विदाउट एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं। कृष्णा को एब्सोल्यूट ट्रुथ भी बोला जाता है, सच्चितानंद, सत्य। ट्रुथ, क्रिएशन भी बोलते हैं, ट्रुथ भी बोलते हैं, सत्य। कृष्णा सभी सत्यों के, सभी ज्ञान के स्रोत हैं, सत्य चित। तो जब तक भगवान ना हो, प्लीज समझिए, जब तक कृष्णा ना हो आपके जीवन में, सब कुछ क्या है, सब कुछ क्या है, असत। सत चित आनंद है कृष्णा, और कृष्णा नहीं है तो बाकी सब क्या है, असत, असत। देखिए आज हम लोग 5 PM वाली क्लास में समझ रहे थे, वहां पे राधा रानी महारानी के बारे में वर्णन चल रहा था, और बार बार वहां पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं था, जितना मुझे याद आता है, कहीं पे भी सेवा, भक्ति में सेवा के बारे में नहीं लिखा हुआ था, वर्बटिम, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ था, जितना हम लोगों ने पढ़ा था। याद आता है 5 PM वाले, नहीं लिखा था ना। हम लोगों ने बात किया था कि हम लोगों को भक्ति में सेवा करना है, सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, सेवा के बिना काम नहीं होगा। ये कैसा प्रेम है हमारा भगवान से, जहां पे हम सेवा ही नहीं करना चाहते। एक और एग्जाम्पल भी दिया था, और आप लोग देखते होंगे, ये एग्जाम्पल फिर से मैं रिपीट कर दूं, बस 1-2 मिनट दीजिए। जो लोग भी आज 40 साल से ज्यादा के हैं, आप देखिए, अभी के जो बच्चे हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है
जो 12-14 साल के बच्चे हों, उनको क्या बोला जाता है? अरे छोटा सा बच्चा है, इसको अभी काम मत दो, बोला जाता है ना? आजकल के 12-14 साल के बच्चे को ऐसे ही बोला जाता है ना? है? सही बात है ना? है? परंतु आप याद कीजिए, एक जनरेशन पहले उस समय बोला जाता था, छोटा से छोटा बच्चा भी होता था तो पहले उससे काम करवाया जाता था। लाड़ प्यार भी तब करते थे जब वो काम करता था, दूसरे के सामने बड़ाई भी तब करते थे जब वो काम करता था, तभी बोलते थे। महिमा भी उसकी यही होती थी, इतना सा लड़का है, इतना काम करता है। और आजकल का लड़का क्या होता है, आजकल का बेटा या बेटी क्या होता है, जितना आराम से बैठा लीजिए, अरे बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, उसको काम ना दो, उसको काम ना दो। तो आजकल हम क्या सीख रहे हैं कि सेवा मत करो, और गुरु इसीलिए अच्छे नहीं लगते, गुरु इसीलिए अच्छे नहीं लगते। क्यों? गुरु बोलते हैं सेवा करो, काम करो, काम करो। गुरु कभी बोलते ही नहीं है काम ना करो। आराम करने के लिए तो अलाउ करते ही नहीं। कृष्णा भी अच्छे इसीलिए नहीं, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। आजकल के जनरेशन सीख रहे हैं सेवा मत करो, आराम से बैठो, लेट जाओ, सो जाओ, उठ जाओ, भाग जाओ, वीडियो गेम खेल लो, मूवी देख लो, यूट्यूब देखो, टाइम पास करो, इधर उधर, बस इधर उधर की बातें कर लो, है ना? यही हो रहा है ना? हम लोग यही बात कर रहे थे आज कि सेवा करना ही नहीं चाहते हैं लोग, सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। अब भक्ति में सेवा के बिना कोई 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 लाभ है ही नहीं। इस जन्म में नहीं करेंगे, फिर से अगला जन्म आना पड़ेगा, फिर से सेवा करनी पड़ेगी। और आपका सेवा करने का हृदय हो ही नहीं रहा है तो आपको काम मिलेगा ही नहीं। और जब काम मिलेगा ही नहीं तो भगवत धाम जाकर के कीजिएगा क्या? भगवत धाम जाकर के भी कृष्णा की सेवा करनी है। वहां पे सेवा करके आनंद आएगा, परंतु सेवा स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, स्वाभाविक। जैसे आजकल क्या होता है ना, आजकल के बच्चों को और बड़ों को भी बोल करके देखिए, आप कोई काम बोलिए, किसी को भी कोई काम बोलिए, आप देखिए कैसा रिएक्शन होता है। कोई काम बोले, फर्स्ट थिंग होता है रेजिस्टेंस, उसके बाद होता है फिर काम करेंगे। सही है नहीं है? सबसे पहले रेजिस्टेंस, अरे क्यों, करते हैं, थोड़ी देर बाद फर्स्ट थिंग रेजिस्टेंस, उसके बाद काम करेंगे, करना होगा उसके बाद करेंगे, है ना? सही बात है नहीं है? सबसे पहले रेजिस्ट करते हैं। तो सेवा तो करना ही नहीं चाहते, कहां करना चाहते हैं? बस कल्पना करना चाहते हैं, हमको भगवान से प्रेम है, हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं। क्या जाओगे? क्या जाओगे आप? क्या आपका हृदय है सेवा करने का? अब फिर बुरा लगता है, गुरु जी देखिए आप हमको इतना कड़वा बोलते, क्या मीठा बोले, क्या मीठा बोले। काम करने का हृदय आपका नहीं है, हम बोल रहे हैं तो कड़वा बोल रहे हैं। चोरी आप कर रहे हो, हम बता रहे हैं कि आप चोरी कर रहे हो, आप चोरी करना नहीं चाहते हो, पर आप चोरी कर रहे हो। हम बता रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हो, आप गलत काम करना नहीं चाहते हो, ये बात स्वीकार रहे हैं, परंतु कर तो गलत काम रहे हो। आपकी गलतियों को उजागर कर दें तो बोले देखिए बहुत कड़वा बात बोल रहे हैं, हम क्या मीठा बोलेंगे। आप सेवा नहीं करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि हम मीठा मीठा बोल रहे हैं, ये संभव नहीं है। सेवा कीजिए, भगवान को लक्ष्य बनाइए, भगवान के लिए कार्य कीजिए, कीजिए, कीजिए। हम नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? भगवान को लक्ष्य बनाइए, हम नहीं करेंगे। हम उसी जनरेशन के हैं जब काम करने पे थोड़ी सी सराहना होती थी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, और करना भी यही चाहिए। अरे हम लोगों को निकम्मा थोड़ी ना बनाना है सभी को। आजकल के बच्चे को सबको ही निकम्मा बनाने के फेर में है। चिप्स चॉकलेट खिलाओ, निकम्मा बनाओ, हैं, आराम से बैठाओ, हैं। हाँ,
अब बताइए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कोई पूर्ण पुरुषोत्तम को वैसे ही समझ सकता है जैसे वह है केवल भक्ति सेवा द्वारा। अब सेवा करने का तो हृदय होता ही नहीं। अब बताइए हम भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे? हमको मिल गया, आध्यात्मिक गुरु मिल गया, अब गुरु बोल रहा है काम करो, हम काम तो करते नहीं। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया, हम आज्ञा पालन करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं। काल्पनिक, हम भगवान के भक्त हैं, काल्पनिक। तो आप भगवत धाम भी चले जाएंगे कल्पना में, असली में नहीं जाइए, कल्पना में जाइएगा। देखिए, साफ साफ शास्त्रों में लिखा हुआ है, और मैं एकदम क्लियरली बहुत बहुत साफ बोल रहा हूं। आप लोग बहुत साफ हो जाइए अपने बुद्धि में, क्योंकि ये बात तो बुद्धि की है, हृदय तो स्वीकार कर लेगा। आप अपने बुद्धि में एकदम क्लियर हो जाइए, ठीक है? बिना गुरु के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। अगर आप वैष्णव शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो बाहर के शास्त्रों का को ज्यादा कोई अर्थ है नहीं, हमारे लिए कोई अर्थ नहीं। हमको प्रेम प्राप्ति है, हमको वैष्णव धर्म से ही प्रेम प्राप्ति में दिखाई देता है। बाकी कोई जगह से हमको प्रेम प्राप्ति तो नहीं मिल रहा। भगवान की वाणी तो बस भगवत गीता ही है, और कहीं भगवान की खुद की बोली हुई वाणी तो है नहीं। तो वैष्णव शास्त्रों के अनुसार बिना आध्यात्मिक गुरु के आपको भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकता। समझ आया? आध्यात्मिक गुरु कहने का अर्थ यह नहीं है कि आज से हमने नाम लिख लिया, गुरु का नाम लिख लिया, यहां पे एक नाम लिखा है, बोर्ड लगा दिया, या फिर नाम के आगे आजकल वो ट्रेंड हो गया ना, नाम के आगे लगा देना गुरु का नाम, वो उससे काम नहीं चलेगा। गुरु कहने का अर्थ है कि स्वतंत्रता शून्य, जैसे वाणी पोस्ट में बताया गया है, गुरु कहने का अर्थ है स्वतंत्रता शून्य। अब गुरु जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, जैसा गुरु महाराज कहेंगे वैसा करेंगे। अब हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। गुरु हमको कुछ भी करने बोल देंगे, हम वही कर लेंगे। ठीक है? एक बार गुरु प्राप्त होने के बाद हम ये नहीं बोल सकते हम इतना तो मानेंगे, इतना नहीं मानेंगे, ये नहीं बोल सकते। इसीलिए गुरु जांच परख करके, समझ करके, जानते बूझते हुए स्वीकारना चाहिए। परंतु उसका उल्टा भी एकदम बिल्कुल जान लीजिए, अगर गुरु नहीं स्वीकारते हैं तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अगर स्वतंत्रता नहीं त्यागते हैं तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। किसी का फाइनल एग्जामिनेशन का पता नहीं है। हम लोग अगर ऐसे ही समय व्यर्थ करते चले गए तो कभी जान लेंगे, कभी मान लेंगे, कभी गुरु के प्रति समर्पण कर लेंगे, कभी हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा करना चाहता हो तो बस इतना जान ले, वो ये सोच ले कि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी, उसके बाद वो ऐसा करे। आप गुरु नहीं स्वीकारना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगा। हाँ, अब करते रहिए, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। रियलिस्टिक रहिए, स्वतंत्रता नहीं त्यागना है तो यही सोचिए कि इस जन्म में नहीं होगा। अगर बाई एनी चांस कोई फॉर्चून हो गया, कोई किस्मत खुल गया है, भगवान अवसर दे दिए तो अलग बात है, स्वीकार कर लीजिए। बस झूठे कल्पना में मत रहिए कि हम गुरु की बात तो मानेंगे नहीं, पर हम सोचेंगे ये कि हमको भगवत प्राप्ति हो जाए।
इस कल्पना में मत रहिए, इमेजिनेशन नहीं, इमेजिनेशन से भक्ति नहीं होती है, पता है ना, अपने इंटरप्रिटेशन से भक्ति नहीं होती है। हम शास्त्रों को साफ साफ दिखा रहे हैं, आंखों के सामने पढ़िए। देखिए लिखा हुआ तो आंखों के सामने ये है कि आध्यात्मिक गुरु के शब्द में पूर्ण विश्वास और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान विश्वास होना चाहिए। परंतु मैं एक स्टेप और आगे जाकर के बोल रहा हूं, भगवान में तो बाद में विश्वास लाइएगा, भगवान में बाद में विश्वास रहिएगा, पहले आध्यात्मिक गुरु में विश्वास लाइए, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होगी। हम लोग यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो वाले। पहले आध्यात्मिक गुरु में श्रद्धा लाइए, फिर भगवान में श्रद्धा लाइएगा। जो भी बोलते हो, आप हो कोई भी हो, कोई भी बोलता हो कि हमको तो है ना कृष्णा से प्रेम है, कोई बोले हमको कृष्णा से प्रेम है, या हमको कृष्णा प्राप्ति चाहिए, या हमको कृष्णा के धाम जाना है, या कृष्णा की बातें मानते हैं। एक बात बताइए, सारी बातें मानते हैं क्या? भगवान ने जो जो बात बोला वो सब कुछ मानते हैं? भगवान ने तो भगवत गीता में बोला हुआ है, जो मेरे पवित्र नाम का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। तो भगवान के शुद्ध नाम का प्रचार कर रहे हैं। भगवान ने तो बोला हुआ आध्यात्मिक गुरु को स्वीकारो। भगवान ने तो ये बात भी बोला हुआ संभाव की स्थिति रखो, बोला हुआ है ना। भगवान ने तो बोला हुआ है यज्ञों के स्वामी मैं हूं, मेरे लिए यज्ञ करो। विष्णु यज्ञ के स्वामी है, करो। क्या हुआ? भगवान ने तो बोला है सदैव मेरा चिंतन करो, कर रहे हैं। भगवान ने तो बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मां में कम शरणम रजा, मेरे शरणागत हो जाओ, कर रहे हैं, कर रहे हैं। भगवान की बात मान रहे हैं। जब तक भगवान की नहीं मान रहे कृष्णा प्राप्ति नहीं होगा। अब सोच के देखिए, गुरु की बात नहीं मानते हैं तो कृष्णा प्राप्ति होगा कैसे? क्योंकि आप तो कल्पना में बैठे हुए हैं कि हम कृष्णा को मानते हैं, कृष्णा की भक्ति करते हैं, कृष्णा से प्रेम है। कोई प्रेम नहीं है, झूठ बोलते हैं, कोई प्रेम नहीं है। अगर भगवान से प्रेम है तो भगवान की हर बात को मानिए। अरे बच्चे से प्रेम होता है, मां को बच्चे से प्रेम होता है तो क्या करती है मां? बच्चे के लिए वो बनाती है ना जो बच्चा खाएगा, कि वो बनाती है जो बच्चा नहीं खाएगा। जो एलर्जिक होगा वो बनाएगी क्या मां? बनाएगी? है? बनाएगी? तो ये कैसा प्रेम है? ये कैसा प्रेम है जहां पे हम बोलते हैं भगवान से प्रेम है पर भगवान की मानते नहीं है। हमको तो उल्टे भौतिक जगत के लोगों से ज्यादा प्रेम है, भगवान से क्या प्रेम है? किस बात का प्रेम है हमको भगवान से? एक मां अपने बच्चे के लिए वो ना बनाए जो बच्चे को पसंद ना हो, हम वो करेंगे जो कृष्णा को पसंद ना हो। वाह! एंड आई लव कृष्णा। देखिए अगर ऐसा कीजिएगा तो आप भगवान की व्यवस्था को कहां मान रहे हैं? ये वैसा ही है जैसे भगवान बोल रहे हैं कि घर के अंदर रहो। अब आप बोल रहे हैं नहीं हम तो नहीं मानेंगे, हम तो रोड पे खड़े रहेंगे। रोड पे खड़े रहिएगा, बारिश आने वाला है, भगवान बोले घर के अंदर रहो ना, हम भगवान की नहीं मानते तो जाओ बारिश में भींगो। फिर बोलते हम बीमार हो गए, बीमार तो होना ही था क्योंकि तुम बारिश में भींग रहे हो। कृष्णा बोल रहे हैं ये करो, नहीं मानते तो जाओ बाहर, जाओ बाहर। क्या है? दुखालय, दुखालय में दुख झेलो। फिर बोलते दुख है, दुख तो हो गई। किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान तो रास्ता दे रहे हैं कि दुखों से निकलो, परंतु नहीं, हमको भगवान की नहीं माननी तो फिर चलो। समझ में आ रहा है?
जब तक हमको भगवान के शब्दों में श्रद्धा ही नहीं है, गुरु के शब्दों में श्रद्धा ही नहीं है, तब तक भगवत प्राप्ति होगा कैसे, और तब तक कुछ भी अच्छा होगा कैसे? हमको एक बात बताइए जो अच्छा हो सकता है। कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। कोई हमारा मिसफॉर्चून नहीं बुला रहा, हम स्वयं अपना अहित कर रहे हैं। कोई हमारा बुरा नहीं कर रहा, कोई भी हमारा बुरा नहीं कर रहा, हम स्वयं अपना बुरा कर रहे हैं। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल है। अपने फेलियर के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, और इनफैक्ट मालूम है, अपने सक्सेस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। हमको भगवत प्राप्ति हो जाए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होंगे। ये तो गुरु की अहेतु की कृपा है, ये तो शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा है। आप डिजर्व नहीं करते। आपने क्या प्रेम जागृत कर लिया कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए? आपके भगवान की बातें मानने लग गए थे? ये तो गुरु ने बोला है तब जाकर के आप मान रहे हो। कोई अपने अपने आप ही सुल्ला माला करने लग गया था क्या? अपने आप ही नाम जप करने लग गया था? भगवान की बातों में श्रद्धा करने लग गया था? भगवान की हर एक बातें मानने लग गया था? कोई मानता है? कोई नहीं मानता। ये तो शुद्ध भक्तों ने बोला है तो लोग मानने का प्रयास कर रहे हैं। अब उस मार्ग को छोड़ दीजिएगा तो आपका कौन सा शुद्धता होगा? फिर बोलते हैं बुरा होता है, तो बुरा तो होना ही है। यहां पे बुरा के ही लिया है, तो बुरा सही है, झेलिए। देखिए, हम लोगों को किसी शुद्ध भक्त के शरणागत होकर के उनकी आज्ञा के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। जो जो वो कहें सो सो हम करें, जो जो वो कहें सो सो हम करें। अगर हम इस रास्ते चलेंगे और इस दृढ़ता से चलेंगे, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी भगवत प्राप्ति। ऐसे हमको भगवान नहीं मिलना। और भगवान मिलना तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। साफ साफ बात है। गुरु की बात सुनते हैं, मानते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, और गुरु की बात नहीं सुनते, नहीं मानते तो सब कुछ बुरा होता है। सब कुछ, कोई अपवाद नहीं। कभी भी आप गुरु की बात नहीं सुनते हो, हमेशा हमेशा बुरा ही होगा। तो स्वतंत्रता पल भर की रखिए, सब बुरा होगा, सबका बुरा होगा, हमेशा बुरा होगा। ठीक है? देखिए, और जो लोग गुरु और भगवान में अटूट श्रद्धा रखता है, उसको सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है। परंतु कब? जब आपको श्रद्धा हो तब। आपको श्रद्धा ही नहीं है तो क्यों प्रकट होगा? कृष्णा बोलते हैं अश्रद्धालु को मैं प्रकट नहीं होता। तो जिनकी श्रद्धा है ही नहीं, ऐसे देखिए, रियलिटी तो यही है। हम लोग लेवल 0, 1, 2, 3, 4 बात किए थे, तो यही बात है कि अक्सर लोग तो लेवल 3 पे ही है, उसको श्रद्धा नहीं है। नहीं है श्रद्धा, समझ रहे ना? याद आ रहा है ना? अक्सर तो उसी स्तर पे है जब जहां लोगों को श्रद्धा नहीं है। नहीं है श्रद्धा। पर ठीक है, इसके बाद भी आप कम से कम किसी शुद्ध भक्त को ढूंढ करके ये जान लीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं। उनसे जिज्ञासा कीजिए, पूछिए, जानिए, समझिए। पर अगर उसके बाद भी नहीं समझना है तो फिर आपको कौन बचाएगा? ये वैसा ही है, हम लोग कहते भी है, प्रेयर स्टार्ट होता है, संसार दावा नलली डलो का। संसार में आग लगा हुआ है, आग लगा हुआ है। ऐसे आग में कौन कौन जल के समान बचा रहा है? गुरु। अब कोई फायर फाइटर है, आग लगा हुआ है,
फायर फाइटर आ गया आपको बचाने, पर आपको बचना ही नहीं है। अब आपको कौन बचाएगा? अब आपको कौन बचाएगा? अब आपको क्या होगा? अहित होगा। आपने फायर फाइटर को बुला लिया क्या? आग लगा हुआ है, आप तो फंसे हुए हैं, अंदर फंसे हुए हैं, आपने नहीं बुलाया, स्वयं से आ गया। गुरु क्या आपके 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 बुलाने से आ गया? कि हम लोग रो रहे थे, कल तक हम रो रहे थे कि भगवान गुरु प्रकट कर दीजिए, भगवान गुरु प्रकट कर दीजिए, तो पता चला ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद है। ऐसा हुआ था क्या? हमारा तो कोई हृदय था नहीं, ना तो भक्ति करनी थी, ना लक्ष्य। कैसे प्रकट हो गया? कैसे प्रकट हो? तो एक कृपा की है। अब उसके बाद उस कृपा को भी नहीं स्वीकारी है, आग में फंसे हुए हैं, फायर फाइटर आ गया है, बोले निकालो, है कृपा मार्ग, कृपा मार्ग। फायर फाइटर आ गया है, बोले निकल जाओ, आओ निकल जाओ। अब उसमें भी नहीं निकल रहा है, तो फिर क्या होगा? जाओ चलो, है रोस्ट हो जाओ। देखिए मैं अक्सर डिवोटीज को बोलता हूं कि पालन कीजिए, पालन कीजिए, और देखिए होता यही है, अगर इंस्ट्रक्शन दिए हैं पालन नहीं कीजिएगा तो फिर बुरा ही होता है? अभी मालूम है क्या हुआ? कल तो देखे कि बहुत लोग कष्ट से नहीं, लोग मालूम है बता देते हैं ये कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, मानेंगे नहीं, उसके बाद उसी में झेलेंगे। अच्छा एक वही केस, बता रहे हैं कर लीजिए, नहीं मानना है, झेलो, जाओ। क्योंकि स्वतंत्रता रहती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और नहीं मानिएगा, ये बात सही है। कोई होता है ना बोलता है देखिए प्रभु जी हम देखिए क्या है, हमको गुरु गुरु स्वीकारना नहीं है, ठीक है, हम जैसे हम ठीक हैं, और कुछ दिन तक हम ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बाद में, हमको स्वीकारना कभी नहीं है। अगर कोई ऐसा है ना, ऐसा है, तो निश्चित रूप से उसका अहित होगा। क्यों? क्योंकि हुआ ये है, आग आज लगी है, भगवान ने फायर ब्रिगेड आज भेज दिया है, आप बोलते हैं हम 5 दिन बाद स्वीकारेंगे। अब आप समझिए कि हम फायर फाइटर की बात 5 दिन बाद स्वीकारेंगे, 5 साल बाद स्वीकारेंगे, 10 साल बाद स्वीकारेंगे, 20 साल बाद स्वीकारेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमको समझ में आ जाए कि ये हितैषी हैं, तो हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, और जब नहीं स्वीकारेंगे तो फिर कष्ट सहना के लिए तैयार रहना चाहिए। जब सही नहीं स्वीकारेंगे तो फिर कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाइए, फिर कष्ट सही है, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो शुद्ध भक्तों के चरणों को पकड़ा हुआ है वो कभी नहीं गिर सकता। लेवल 0, लेवल 1 याद आ रहा है? फिर से बात कर लेंगे वो सारे के बारे में, फिर से बात कर लेंगे। उसको थोड़ा और सरल रूप से रख सकते हैं क्या, मतलब वो क्लासिफिकेशन एकदम सही है, क्लासिफिकेशन जो 0 1 2 3 4 बोले ना, एकदम परफेक्ट है, मतलब उसमें आप फिट करते चले जाइए, आप देखिएगा। परंतु कोई भी एक शुद्ध भक्त के चरण कमलों को पकड़ा हुआ है, कोई भी शुद्ध भक्तों के अनुसार चल रहा है, तो उसका कभी अहित नहीं हो सकता, कोई बुरा नहीं कर सकता। बुरा होने के लिए आपको शुद्ध भक्तों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बुरा होगा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा।
तो जो गुरु के अनुसार चल रहा है उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। आप जितने फॉल डाउन केसेस को लाइएगा, जितना जहां से लाना ले आइए, हम वो यही बताएंगे, हैं, हम यही बताएंगे उसका पतन हो ही नहीं सकता है। उसने अवश्य गुरु की बातों को छोड़ा है। जो गुरु की बातों को छोड़ेगा दे आर डूम्ड। उसके बाद उसका बुरा होगा ही होगा। गुरु की बात को क्यों छोड़े? गुरु की बात को छोड़ोगे उसके बाद अच्छा नहीं होगा। तो आ, भौतिक जगत में हमको कैसे जीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल लोग भौतिक जगत में आसक्त रहते हैं, आनंद लेते हैं। देखिए, हमको घर परिवार में भी रहना है तो कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमको कोई पति से, भाई से, पत्नी से, पिता से, किसी से कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमको भगवान ने संबंध दिया है तो हम किसी तरीके से ये संबंध को निभा रहे हैं। हमको इसमें कोई आनंद आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, ना अभिलाषा होनी चाहिए। संभाव तभी आएगा। और सच बता रहे हैं, जो भौतिक व्यक्ति जो जैसा भी जीवन जी रहे हो और जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपस में, कोई भी संबंध हो, वो संबंध खराब ही होता है, अच्छा नहीं होगा। आप अपने बेटे से एक्सपेक्टेशन रखना स्टार्ट कर दीजिए और बेटे का संबंध खराब हो जाएगा। पिता से एक्सपेक्टेशन लगाने स्टार्ट कर दीजिए, पिता से संबंध खराब हो जाएगा। क्योंकि कोई भी आपके उम्मीदों के अनुरूप हो ही नहीं सकता। इस जगत में कोई भी आपके उम्मीदों के अनुरूप नहीं हो सकता। कोई नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो आप आकांक्षा लगा रहे हैं तो फिर दर्द तो आप ही बना रहे हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। भगवान जैसी परिस्थिति दे रहे हैं, आप उसमें खुश रहिए। अच्छा दिया है, बुरा दिया है, खराब हुआ है, अच्छा हुआ है, उसमें दुखी मत होइए। उसे अपने कर्मों का प्रभाव जानिए। हर कोई अपने कर्मों के कारण दुखी है, दूसरे के कर्मों के कारण दुखी नहीं है। इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको दुखी कर सके। आप अपने आप को दुखी करते हैं, आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं। तो अच्छा करना स्टार्ट कर दीजिए। हैं? फिर बुरा क्यों कर रहे हैं? जब बुरा कर रहे हैं तो अच्छा भी कर सकते हैं। अच्छा करना शुरू कर दीजिए। हैं? ठीक है? हाँ, तो आसक्त मत होइए अपने घर परिवार, माँ बाप, बच्चे, परिवार में, संबंध में। हमको आकर्षण होना चाहिए तो कृष्णा से होना चाहिए। हमको प्रेम होना चाहिए तो कृष्णा। सब झूठा है। आपका नहीं, किसी का भी कोई भी एक प्रेम संबंध हमको बता दीजिए। कल ही तो पूछ रहे थे, कोई प्रेम संबंध नहीं है, सब आकांक्षाएं हैं। और जितनी ज्यादा आकांक्षाएं उतना ज्यादा दर्द। लगाओ, कितनी आकांक्षा लगाओगे उतना ही दर्द मिलेगा। एक दिन पूरा हो जाएगा, 2 दिन पूरा हो जाएगा, 10 दिन पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद दर्द मिलेगा। ले दे के क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा। तो करते रहिए आकांक्षा और लेते रहिए दर्द, होते रहिए दुखी, रहिए इसी दर्द में, डूबे रहिए। सब कोई डूबा हुआ है, आप अकेले थोड़ी ना। पूरा विश्व को देखिए, सब डूबा हुआ है दर्द में। तो हमको इस जगत में घर परिवार, रिश्तेदार, समाज, दुनिया, सबका संग करते हुए भी किसी से कोई आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। और जितना जो आसक्ति रखेंगे सब दर्द मिलेगा, हमेशा दर्द मिलेगा। तो राजा प्रियव्रत के लिए यही बताया गया कि वो सांसारिक कार्यों में लगे तो रहते थे परंतु उसमें आनंद नहीं लेते थे, तो दर्द नहीं मिलता था। और साथ में क्या करते रहते? हमेशा भक्ति सेवा में लगे होंगे। देखिए, कोई भी राजा बना दिया जाए तो बड़ा खुश होगा, परंतु एक भगवत भक्त को कोई भी कार्य दिया जाए तो वो तो ना तो खुश होगा ना दुखी होगा। वो बस ये देखेगा क्या ये सेवा से, ये कार्य से हम भगवान के लिए काम कर सकते हैं क्या? हमको पॉजिटिव या नेगेटिव भी नहीं होना है, हम इसका उपयोग भगवान के लिए कर सकते हैं क्या?
हाँ, आसक्ति वही है जहां एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल सही बात। तो हम इस चीज का उपयोग भगवान के लिए कर सकते हैं क्या? एक भक्त बस यही सोचता है। ठीक है, बस 2 मिनट और दीजिए, आजकल थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। देखिए क्या नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, बिना किसी शुद्ध वैष्णव या आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों की सेवा किए कोई भी भौतिक बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाया है। आप लोग सोचिए, और प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, आपने किस वैष्णव की सेवा की है और किस आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों की सेवा की है, हर बातों का पालन किया है, किसका किया है, और नहीं किया है तो भगवान के बारे में आपको सुनने का भी अवसर क्यों मिलना चाहिए? शुद्ध, बाकी सब तो अशुद्ध सुनाते ही है, बाकी सब तो काल्पनिक बातें बताते ही है, झूठा प्रपंच तो सब जगह मिल ही जाता है। इसीलिए तो बहुत सारे यूट्यूब वाले बाबा चलते हैं, क्योंकि बोलते हैं परिवार की सेवा करो, परिवार की सेवा ही सब कुछ है। कौन से शास्त्र में लिखा है, थोड़ा समझाइए तो। यहां पे तो ठीक उल्टा लिखा हुआ है जी। तो ये वाला श्लोक पूछ ले उनसे, गड़बड़ हो जाएगा है। तो ये उसी लिए चल रहा है, दुकान उसी लिए चल रहा है, क्या कहें। तो बहुत सारे लोगों का है, घर परिवार रिश्तेदार गृहस्थ है, होना यह चाहिए कि हमारा परिवार कृष्णा से शुरू होता है। कृष्णा यही बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, कृष्णा यही बोलते हैं सदैव मेरे लिए कार्य करो, मुझको अर्पित करते हुए करो। कृष्णा ये बोल रहा है, ऐसा नहीं बोले घर परिवार को छोड़ दो, परंतु लक्ष्य कृष्णा को बनाओ, नहीं तो बस दर्द मिलेगा। अब कृष्णा तो दर्द से निकाल रहा है, वही है। कृष्णा बोल रहे हैं बारिश होने वाली है, अंदर आ जा। अब कृष्णा ये नहीं बताया बारिश होने वाली है, बोले अंदर आ जाओ, बोले हम नहीं मानते कृष्णा की, जाओ भीगो। फिर बोले बीमार हो गए, भगवान तुमने कितना बुरा किया, भगवान बीमार कर दिया। हाँ, भगवान बड़े बुरे हैं, बीमार कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई भी अपनी सारी इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा लेगा और सदैव कृष्णा के लिए कार्य करेगा तो उसे कभी भी कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आप सभी को समझ में आई हो। बहुत सारी बातें थी और बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन करना था। बहुत कम समय लगता है, मेरे को लगता है कि मैं बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी जल्दी बोलूंगा तो लगता है कि समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा कुछ मिस ना हो जाए, बड़ा डिफिकल्ट है। एक श्लोक कर रहे हैं उसमें भी इतना टाइम लग रहा है। एनीवेज चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। अश्लेषा माता जी फिर देख लेते हैं कि पहले वाला कुछ बाकी था नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं। विपुल प्रभु जी आपने प्रेयर नहीं किया था, आप कीजिए वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जिस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। लीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री दास ठाकुर जय। जय श्री सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय। रमनामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। ओके, किन्हीं का माइक अनम्यूट, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछिए। लक्की माता जी। ओके ओके, यस माता जी म्यूट करना है माइक। लक्की माता जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ 3-4 बार से, पर म्यूट हो नहीं रहा है। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? अश्लेषा माता जी कुछ पूछना है? प्लीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिनका भी कोई भी जिज्ञासा था बीच में, कृपया करके फिर से लिख दीजिए, ठीक है? मनीषा माता जी बोल रही हैं, समझते नहीं थे कि भक्ति के लिए गुरु इतने आवश्यक है। सच में गुरु गुरु से पहले भक्ति होती नहीं है। गुरु से पहले भक्ति होती नहीं है। गुरु आएंगे फिर कृष्ण आएंगे, हैं? वो एक एक गाना बनाया था ना, राम आएंगे, हैं? तो पहले गुरु आएंगे फिर राम आएंगे। देखिए, होता भी यही है। आप लोग देखिए, कभी भी भगवान आते हैं तो भगवान के आने से पहले ही बहुत सारे भक्त आते हैं, तब जाकर के भगवान मिलते हैं। उनकी व्यवस्था के लिए पहले से ही आ जाते हैं। कृष्णा आए उससे पहले ही, देवकी, वासुदेव, नंदलाल, यशोदा मैया, अब सारे लोग पहले से ही आ गए। ये सब शुद्ध भक्त, वो पहले ही आ गए। सेवा के लिए वो लोग पहले ही आते हैं, भगवान बाद में आते हैं। जैसे मंदिर मंदिर में पट खुलता है ना, तो भगवान बाद में उठते हैं। सेवा करने वाले सब पहले से उठेंगे, तब तो सेवा करेंगे ना, साफ सफाई करेंगे, उठाएंगे, कौन करेगा? हैं? तो पहले गुरु आएगा फिर भगवान आएंगे। अब हमारे लिए यही सत्य है, गुरु नहीं है तो भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। शास्त्रों से बता दीजिए कहां से संभव है। हम तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार है। हमको कोई से कहीं से कुछ भी रेफरेंस बता दीजिए, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। यस, हरे कृष्णा। किन्हीं और की कोई बात है? आजकल सॉफ्ट पेरेंटिंग चलती है, पहले डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग हुआ करती थी। देखिए, सॉफ्ट पेरेंटिंग सॉफ्ट रखिए, हमको सॉफ्ट में दिक्कत नहीं है, परंतु सॉफ्ट का अर्थ ये नहीं होता कि सिद्धांतों से समझौता। सॉफ्ट का अर्थ क्या हो गया कि आप सिद्धांत को भूल जाइएगा। भगवान कृष्ण ने कोई बात बोली है, आपका बेटा आपकी बेटी कुछ गलत करे तो हमको क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, गलती कर रहा है तो करने दो, बच्चा है, हैं? गलती कर रहा है तो बिल्कुल बताना चाहिए गलत कर रहा हो। अरे, आप कौन से संप्रदाय से हैं? हमारे वही वही गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज के गुरु महाराज हैं, जिन्होंने आम गलती से खा लिया था जो भगवान को अर्पित हुआ, खा लिया था, और वो आम खाना जीवन भर छोड़ दिया। हम तो उस संप्रदाय के। तो ये सॉफ्ट पेरेंटिंग का अर्थ ये नहीं है। आप सॉफ्ट रहो, आप बहुत प्रेम से बातें करो, परंतु जब कृष्णा की बात आए तो दृढ़ हो जाइए, जब गुरु की बात आए तो दृढ़ हो जाइए। गुरु के विरुद्ध नहीं सुनेंगे, कृष्णा के विरुद्ध नहीं सुनेंगे। यही यही सही तरीका है ना? हाँ, यही सही तरीका है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो कोई कुछ भी बोल सकता है, हैं? अब बाद में बोलेंगे बच्चा है। आजकल ये होता भी है, आपने देखा होगा, आस पास में अगल बगल में कहीं ना कहीं देखा होगा, बच्चे बदतमीजी करते हैं, है ना? बच्चे बदतमीजी करते हैं, और बाकी लोग क्या बोलता है? बाकी लोग बोलता है अरे बच्चा है, छोड़ो, माफ करो, है बच्चा है, बच्चे से गलती हो गई, है ना? देखे ना, सुने ना?
बच्चे कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ अटपटा बोल दिया, कुछ कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, बच्चा है ना समझ, है ना, सुने ना, देखे ना। हाँ, तो ये सॉफ्ट पेरेंटिंग नहीं है। मैं आपकी बातों को मतलब आपकी क्लास नहीं लग रही है, पर देखिए समझने की बात है कि हाँ हाँ, सॉफ्ट पेरेंटिंग का अर्थ उल्टा ना निकाल लें। कीजिए, प्रेम कीजिए, हमको प्रेम में कोई कष्ट नहीं, परंतु प्रेम का अर्थ ये नहीं होता कि भगवान के विपरीत जाइएगा और वो प्रेम होगा। वो प्रेम नहीं होगा, वही दर्द होगा। जो भगवान की बात नहीं मानेगा वो हमेशा कष्ट सहेगा। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका संतान भगवान की बातें नहीं मानता तो कष्ट ही सहेगा, हमेशा कष्ट सहेगा। फिर बोलिएगा कि कष्ट क्यों आता है, फिर कष्ट तो आएगा ही। ठीक है, आई होप आप कोई गलत बात नहीं बोल रही हैं, मेरे को मालूम है, पर फिर भी मेरे को बताना है ये। हाँ ठीक है, ओके। और कोई पहले का तो कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक पहले का है। ठीक है, आप कोई रहे तो फिर से लिख दीजिएगा। चलिए, हरे कृष्णा गुरु जी। हम भौतिक जगत में कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं तो दर्द मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। भौतिक जगत से ये एक्सपेक्ट करें कि वो भक्ति करें और वो नहीं करें तो भी दर्द है, होता है। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सिर्फ प्रयास करना चाहिए, बट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, आज समझिए एक बात को, हमने जीवन भर के लिए एक दर्द साइन अप कर लिया है। हमने जीवन भर के लिए दर्द ले लिया है कि चाहे ये आकांक्षा करें कि लोग भक्ति करें और नहीं भी करेगा, और उसके बाद हमको दर्द मिलेगा, तो हम दर्द लेने के लिए तैयार है, पूरे जीवन के लिए तैयार है। गुरु आता ही है इसीलिए। अभी गुरु आता है तो कितना लोग शुद्ध मार्ग पे चलता है, कितना लोग सही मार्ग स्वीकारना चाहता है। सब तो पाप कर्म करना चाहता है, सब तो गलत मार्ग पे चलना चाहता है। कभी आज गलत कर लिया, कभी कल गलत कर लिया, कभी ये गलत कर लिया, कभी वो गलत कर लिया। दर्द किसको देते हैं? गुरु को देते हैं। गुरु आए हैं आपको कष्टों से निकालने, आपके जीवन के कष्टों से निकालने। आपसे कोई धन मांग रहे हैं, कोई लाभ मांग रहे हैं, कोई हित मांग रहे हैं, कोई कुछ फायदा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान की बातों को मान लीजिए, आपका फायदा चाह रहे हैं। और लोग क्या कर रहा है? लोग गुरु की बातों को नहीं मानता। तो देखिए, अगर गुरु का रिप्रेजेंटेटिव रहना है तो दर्द सहने के लिए तैयार रहिए। अब दुनिया दर्द देगा, हम जाएंगे बोलने, वो बोलेगा हाँ हाँ मानेंगे, वो झूठा झूठा बोलेगा, नहीं मानेगा, वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सहने के लिए अब जीवन भर हमको ये दर्द सहना है, कोई दिक्कत नहीं। यही होता परा दुखा दुखी, और कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए दर्द सहना तो क्या दिक्कत है? अगर कोई शुद्ध प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या दिक्कत है? अगर ये करने से किसी एक आत्मा का लाभ हो जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक डिवोटी है, ठीक है, अब मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ डिवोटी समझ जाएंगे, कुछ डिवोटीज नहीं समझेंगे। ओके, अब ठीक है। अब मेरे को लगता है ये इंडिकेशन इनफ है। हाँ, चलिए। हाँ हाँ, क्योंकि रेलेवेंट बनाना है तो मैं नाम तो नहीं ले रहा, बट समझ जाएंगे, और मैं चाहता हूं वो भी जाने। एमोजी वाली माता जी, अब समझ जाएंगे। अब हम किसके लिए बोल रहे हैं? सबको इमोजी लगाता है, बट सबके लिए नहीं बोल रहा। हम कौन किसके लिए बोल रहे हैं, बाकी लोगों के लिए एक मिस्ट्री रहेगा, रहने दीजिए। अश्लेषा माता जी तो समझ गई है। इमोजी वाली माता जी को कितना ही बोलते रह गए, आप बात मान लीजिए, बात मान लीजिए, बात मान लीजिए। वो हमेशा बोले बात मानेंगे, मान लेंगे, हर बार मानेंगे, मान लेंगे, मानते हैं, मानेंगे, अब मानते हैं, अब सब, अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा। और 50 बार गलतियां करे, उनको फिर भी समझा रहा है और नहीं मानना, और कष्ट झेल रहे हैं। अब हम क्या करें? उनको छोड़ दें? उनको छोड़ देंगे तो हम बहुत कष्टों में रहेंगे, बहुत कष्टों में रहेंगी। ऐसे ऐसे मैं लोगों को जानता हूं, अगर मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करूं, अगर मैं उनकी मदद करने के लिए आगे न बढ़ूं,
तो वो अपना कष्ट के लिए साइन अप कर चुके हैं। उनने तो अपने लिए कष्ट कष्ट का संसार बना लिया है। हम बोलते हैं प्रेम को संसार बनाइए, उन्होंने कष्ट को संसार बना लिया। उन्होंने दुख को ही जीवन बना लिया है। हम जानते हैं, ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं। हम क्या करें? छोड़ दें? तो हमने तो कष्ट के लिए साइन अप किया हुआ है, हमने तो बोला हुआ है ठीक है हमको कष्ट मिलेगा, पर ये लोगों के बेवकूफी के कारण मिलेगा। मान जाए तो कष्ट नहीं मिलेगा, मान जाए तो कष्ट नहीं मिलेगा। अरे जैसा भगवान बोलते हैं वैसा पालन कीजिए ना जी, जैसा गुरु बोलते हैं वैसा पालन कीजिए। अरे थोड़ी असुविधा होती है तो होने दो ना, होने दो असुविधा। होने दो असुविधा। असुविधा होती है तो उसके लिए हम पीछे हट जाएंगे। हर एक गुरु कभी पीछे हटे हैं? बाकी लोग पीछे हटने के बारे में सोचते हैं। तो देखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि अब हमको कष्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कितना कष्ट मिलेगा। हम तो कृष्णा के सेवक हैं, हम तो कृष्णा की बातें बोलेंगे। ठीक है, जिसको अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो देखिए हम तो आपको बचाने आए हैं। अब मान जाइएगा तो आपका हित होगा, और नहीं मानिएगा तो आप अपना अहित कर लीजिएगा। हम चाहते तो नहीं आप अपना अहित कीजिए, परंतु आपने कसम ही खा लिया है कि नहीं नहीं हम तो अपना अहित करके ही मानेंगे। तो फिर कौन बचाएगा? फिर कौन बचाएगा? हम बचाने के लिए हैं। यहां पे ऐसे लोग भी हैं जो सुसाइड करने वाले थे, जो डिप्रेशन में थे। अब बहुत लोग डिप्रेशन से बाहर भी आ गया, जो बाहर का भी लोग हैं। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो डिप्रेशन में बहुत बुरा स्थिति में बोले अब ब्रेकडाउन हो रहा है, और 2 घंटे के अंदर पूरा बदल गए हैं बिना दवाई के। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसे ऐसे बदलाव तो आया हुआ, हम छोड़ते नहीं है। अब देखिए हमारे करने से कुछ नहीं होता है, परंतु जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसको मानो ना, उसको करो ना, जो बोला है वो करो। झूठा जीवन जी करके क्या मिलेगा? अब देखिए ये तो बात है जो प्रकट है, बाकी बहुत सारी बातें जो अप्रकट भी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज्ञा पालन नहीं करना चाहते, तो उनका जीवन कैसा जा रहा है? जो स्वतंत्रता रखना चाहते हैं उनका जीवन कैसा जा रहा है? समझ आ रहा है अश्लेषा माता जी? तो गुरु का अगर रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो हम कष्ट के लिए तो ठीक है, हमको कष्ट मिलेगा, परंतु दूसरे लोग मूर्ख हैं, उनके मूर्खता के कारण कष्ट मिलेगा। अब देखिए समझिए, वी आर टेकिंग पेन्स, वी आर टेकिंग पेन्स एट द कॉस्ट ऑफ बेनिफिटिंग अदर्स। हम लोग दर्द इसलिए झेल रहे हैं ताकि दूसरों की मदद कर पाए, और दूसरों की कोई ऐसी वैसी मदद नहीं, ताकि वो भगवान के प्रेम को स्वीकार करके भगवत धाम जाए, वापस से ये सब कष्ट ना झेले। तो हम उनके कष्ट इसलिए झेल रहे हैं। एक्चुअली में ये कष्ट हमारे है ही नहीं। जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो कष्ट उनके हैं, आपके होंगे, मेरे क्यों है? हम तो आराम से भक्ति करेंगे, आराम से अकेले में रहेंगे, मेरे क्यों कष्ट है? हम आपसे बात कर रहे हैं तो कष्ट आपके हैं, कष्ट आपके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके कष्ट लेने के लिए तैयार है, हम आपके कष्टों का निवारण देने के लिए तैयार है, परंतु आप निकलना चाहते हैं क्या? अगर हां तब ठीक है, और नहीं तो फिर तो स्वतंत्रता। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड। मेरी मम्मी, उनके
जमाने की तरह मेरे से काम करवाती हैं और कैसे रहना है वो भी वैसे रखते हैं, और ये और ना करो तो डांटती भी हैं, इवन सबके सामने भी कभी गलती पर सुना देती हैं। बस इसमें से थोड़ा सा माता जी बस एक काम कर दीजिए, बाकी सब तो एकदम ठीक है, सबके सामने मत डांटा कीजिए, है ना, बस बाकी सब ठीक है ना। तेजस्वी माता जी आप भी खुश हो गई ना, है? खुश हो गई ना, पूरा दांत निकला होगा एकदम बड़ा बड़ा सा, है एकदम ऐसे ई, है ना। हाँ ठीक है, सबके सामने मत डांटिए, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, काम करवाइए, बिल्कुल करवाइए, हैं, बिना काम के नहीं, हाँ काम करो, पर हाँ डांटिए नहीं, सबके सामने मत डांटिए, है ना। डांटना भी है तो प्यार से अकेले में डांटिए, ठीक है, हाँ डांटिए। अब देखिए अगर कोई अनजाने से गलती हो गई है तो प्यार से ही समझाइए, ठीक है, और जानते जानते बार बार गलती कर रही हैं तो डांटिए थोड़ा, बट प्रयास यही कीजिए सबके सामने नहीं डांटिए, है ना? यही प्रयास कीजिए, ठीक है। यस, और किसी की कोई जिज्ञासा? इसमें सब खुश हो गया, तेजस्वी माता जी खुश हो गई, उनकी माता जी खुश हो गई, है, बाकी डिवोटीज भी खुश हो गए, है ना, सब खुश हो गया। अच्छा है, ज्ञानेश्वरी माता जी बहुत अच्छा है, आप काम करवाती हैं, करवाना भी चाहिए, बहुत अच्छा है ना, और काम करवाइए, हैं? काम करवाने से याद आया, सुल्ला माला भी नहीं कर रही हैं, मैसेज कीजिए कितना माला कर रही हैं, मेरे को मैसेज कीजिएगा कितना माला कर रही हैं और क्या हुआ है, क्या क्या चल रहा है, हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कीजिएगा, पर कुछ तो मैसेज कीजिएगा। बताती नहीं है, एकदम गलत बात है, बहुत अच्छा जिज्ञासा पूछती है, पर चुप चुप रह करके भक्ति नहीं होती है? हाँ। ये किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ कुछ बताना है, कुछ जानना है? यस, कोई जिज्ञासा नहीं है, पक्का? तो मेरा बस एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए, आप सभी दृढ़ता से, शुद्धता से भगवान की बातों का पालन कीजिए। जब भगवान की बातों का पालन करेंगे तो सारे कष्टों से निकलेंगे। हाँ, इसी निवेदन के साथ, हाँ ओके। गुरुजी, नजर जैसे कुछ होता है क्या सच में? देखिए होता है, नॉट एग्जैक्टली नजर, बट होता है। नेगेटिव एनर्जीज बहुत तरह की होती हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट बहुत तरह का बनाया जाता है। ये वैसा ही है जैसे अगर सपोज करें आपके सामने कोई जहरीली गैस को उड़ा दिया जाए तो आपका सोचने का क्षमता थोड़ा खराब हो जाएगा, है ना, और भी बहुत सारी बातें, है ना। तो ये होता है, ये सब होता है, ठीक है, परंतु भक्तों को ये सब पे ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। हाँ ये बात सही है, सेहत की रक्षा तो करनी है, पर ध्यान केंद्रित ये सब पे नहीं करना चाहिए। हमको ये सब से बच करके निकल जाना चाहिए, और ध्यान किस पे केंद्रित करना? ध्यान कृष्णा पे केंद्रित करना, ठीक है। ये सब क्या है, नाम जप पे केंद्रित कीजिए, ये सब क्या है? होने दो, आने दो, जान दो, है। हाँ अब जैसे पता है, हाँ नजर जैसा कुछ नहीं होता, पर ये बात बिल्कुल है, कोई जहरीला गैस आपको समझ में आ गया कि जहरीला गैस कोई उड़ा रहा है, आप वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, तो भगवान ये नहीं बोलना कि भगवान संभाल लेगा, नहीं, भगवान ने आपको इंटेलिजेंस भी दिया है, भगवान ने आपको इंटेलिजेंस भी तो आप ही को दिया है, बुद्धि भी तो दिया, बताया भी तो, जागृति भी तो दिया, नॉलेज भी दिया, तो नॉलेज का उपयोग, बुद्धि का उपयोग करो, इंटेलिजेंस का उपयोग करो। वहां पे ज्ञान है कि देखो वो जहरीला गैस उड़ा रहा है, भाग जाओ वहां से, पता चल गया तो ये कर लो, समझ रहे? फिर ब्लेम मत कीजिए भगवान को, जब समझ में आ गया कि आपको कुछ करना चाहिए तब तो कीजिए, समझदारी देने वाले भी तो भगवान है। परंतु एक भक्त को बाकी ये सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। भगवान जो प्रकट कराते हैं उसके अनुसार कार्य जरूर कर लीजिए, परंतु
ये सब में इन्वॉल्व मत होइए, है ना, ये सब में इन्वॉल्व मत होइए, इन सब में संबंध रखने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। हाँ, इस सब से कुछ नहीं होता है। आप नाम जब अच्छे से कीजिए, भक्ति अच्छे से कीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है। परंतु कुछ प्रकट हो जाए तो हमको जानना है, हाँ क्या है, हमको उससे बचना है, ठीक है। ओके, चलिए इसी बात पे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।